हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज साथियों के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में कार्यरत जो भी शिक्षा सेवक यानी टोला सेवक और तालीमी मरकज जो भी कार्यरत हैं उन सभी का कार्य एवं दायित्व तय किया गया है। और कार्य एवं दायित्व को लेकर के एक नया और बड़ा आदेश पत्र यह जारी किया गया है, जिसमें जो भी चीज़ें तय की गई है वह सभी बातें सभी शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज़ों को जानना जरूरी है, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सभी चीज़ों की जानकारी एक एक करके दूंगा। वीडियो आपके लिए खास होगा, अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि पहले की तरह आगे भी सभी शिक्षा सेवकों तालीमी मरकज़ों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वह आप तक पहुंचती रहेंगी। तो पत्र यह जो जारी किया गया है, इस पत्र का वही विषय है जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा सेवक एवं जो तालीमी मरकज हैं उनके लिए चिन्हित कार्यों को पूर्ण करके निष्पादित कराने यानी सुनिश्चित कराने के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को यह पत्र लिखा गया है कि यह कार्य एवं दायित्व इनका है और इसका निष्पादन कराना आप सुनिश्चित कीजिए। पत्र में लिखा गया है कि इस पत्र के आलोक में जो भी महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना कार्यक्रम के अधीन कार्यरत जो शिक्षा सेवक हैं और शिक्षा सेवक में ही जो तालीमी मरकज हैं के कार्य एवं दायित्व का विवरण ये निम्नवत तय किया गया है और इसी के अनुसार वे अपने कार्य एवं दायित्व का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। अब क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, आइए एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। तो महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग में साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा सेवक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको कार्य करना है। आप एक सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपको विभाग और सरकार देखती है। सभी शिक्षा सेवकों एवं तालीमी मरकजों का प्रमुख कार्य इस समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की योजनाओं से जोड़ना इनका प्रमुख काम है, ये तय किया गया है। उसके बाद है कि सभी शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज क्या करेंगे कि निर्धारित टोले यानी जो भी आपको पोषक क्षेत्र मिला है वहाँ के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को यानी जो भी क्लास 1 यानी पहला क्लास से लेकर 8वां तक यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालय तक के जो छात्र हैं उनको विद्यालय से आपको जोड़ना है। विद्यालय से जोड़ने का सेंस कि जिनका नामांकन नहीं हो उनका नामांकन कराइए, जिनका नामांकन है यदि वे आ नहीं रहे हैं, 75% से कम उपस्थिति है तो उनकी उपस्थिति 75% या उससे अधिक बनाए रखने के लिए एवं छीजन कम करने के लिए कार्य करना। छीजन यानी जो बच्चे विद्यालय में नामांकन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में वह किसी कारणवश विद्यालय छोड़ देते हैं, तो उसको भी कम करना है कि कैसे जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं उनको फिर से विद्यालय से जोड़ा जाए, यह काम करना है। यानी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को नामांकन कराना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना विद्यालयों में, यह जिम्मा शिक्षा सेवकों एवं तालीमी मरकजों को दिया गया है। उसके बाद है कि टोले के बच्चों को जमा कर यानी बच्चों को इकट्ठा करना है और प्रारंभिक तैयारी कराकर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जाएंगे और विद्यालय के एचएम से यानी विद्यालय के प्रधान से संपर्क कर सबों के नामांकन
सीखने की व्यवस्था विद्यालय में कराएंगे कि कोई बच्चा नामांकन से छूटे नहीं। इसलिए आप जिस विद्यालय के साथ टैग हैं उस विद्यालय के हेडमास्टर से आपको संपर्क कर, विद्यालय में ही रहते हैं आमतौर पर, तो विद्यालय से बच्चों को जोड़ना है, उनका नामांकन कराना है, उनके सीखने की व्यवस्था करनी है। बच्चों को लेकर जब विद्यालय जाएंगे तो फिर जो चेतना सत्र होगा, जो विद्यालय में शुरुआत चेतना सत्र की होगी उसमें भी रहना है, और आरंभ में 2 घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों को विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के साथ जुड़ने में सहयोग भी करना है। उसके बाद उपयुक्त कार्य के लिए सर्वे द्वारा बच्चों की बाल पंजी, असाक्षर वयस्क महिलाओं, माताओं की पंजी तैयार करना है कि आपके क्षेत्र में जो भी असाक्षर वयस्क महिला हैं, माताएं हैं, उनकी भी पंजी तैयार कीजिए। जो बच्चे विद्यालय से दूर हैं अभी, उनका विद्यालय में नामांकन कराइए। बच्चों को टोला से एक साथ विद्यालय पहुंचाना है। कक्षा में बच्चे मुख्य धारा के साथ जुड़ें, सीखने के लिए तैयार हों, इसके लिए कार्य करना है। विद्यालय के पूर्व बच्चों के लिए कोचिंग कक्षा का संचालन करना है कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं उनके लिए कोचिंग की भी व्यवस्था करनी है, पढ़ानी है आपको स्वयं से। समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग का अर्थ कि कौन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो किस कारण से नहीं जा रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसके अभिभावक से संपर्क कीजिए। ये सब काम करना है। फिर विद्यालय के शिक्षकों एवं अभिभावकों से नियमित संपर्क रखना है ताकि विद्यालय और बच्चों के बीच में समन्वय बना रहे, कम्युनिकेशन बना रहे अभिभावक और विद्यालय शिक्षक स्टाफ इत्यादि के साथ। उसके बाद सभी शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज अपने टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय आरंभ होने से पहले विद्यालय के लिए तैयार करेंगे कि बच्चे विद्यालय चलें। उन्हें कोच करेंगे, कोच करना यानी जाएं, उसको तैयार करें और एक साथ उसको लेकर विद्यालय आएँ। और इसके साथ ही 15 से 45 आयु वर्ग की असाक्षर महिला, यानी वे महिलाएं आपके क्षेत्र की जिनका उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच में है और वे असाक्षर हैं, उनको साक्षर करने के लिए दोपहर में 1 घंटे तक पढ़ाने का एवं बाद में टोलों में संपर्क का भी कार्य करना है। उसके बाद विद्यालय नहीं आने वाले जो बच्चे हैं उनको चिन्हित करना है। जो आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल से बाहर रह रहे हैं, उनको विद्यालय पहुंचाना है। फिर जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको चिन्हित करके विद्यालय पहुंचाना है। जो बच्चे नामांकन लेकर विद्यालय छोड़ चुके हैं उनको ढूंढना है, उनको विद्यालय से जोड़ना है। फिर जो बच्चे नियमित तरीके से विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनको भी नियमित करके विद्यालय लाना है कि कोई ऐसा बच्चा है 1 दिन आता है 2 दिन नहीं आता है, उसको भी नियमित करना है कि रोज विद्यालय आए। उसके साथ ही साथ यदि किसी शिक्षक की अनुपस्थिति, यानी विद्यालय में शिक्षक कम हैं, अनुपस्थित हैं या अवकाश में हैं, मान लीजिए किसी विद्यालय में कुछ लोग छुट्टी में चले गए, शिक्षकों की संख्या कम हो गई या अन्य किसी समस्या के चलते शिक्षकों की कमी हो गई, जैसे मान लीजिए कि जनगणना कार्य है, चुनाव कार्य है या किसी अन्य कार्य से शिक्षकों की कमी हो गई और आप कहीं और ड्यूटी में नहीं लगे हैं, तब आपको शिक्षकों की कमी होने पर कक्षा 1 और कक्षा 2 का पठन पाठन का भी कार्य करना है। यानी यदि शिक्षक अनुपस्थित हैं, किसी कारण से कम संख्या है, ज़्यादातर लोग छुट्टी में हैं, यानी जितने क्लास उतने शिक्षक नहीं पहुंच पाए हैं किसी भी कारण से, तो आपको कक्षा 1 और 2 का पठन पाठन का भी कार्य संभालना है। उसके बाद संबद्ध विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना में भी सहयोग करना है कि जो खाना बनता है पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालय में, तो बच्चे खाना खाएं उस समय भी सहयोग करना है। साथ में मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना हो, खेलकूद हो, पर्यावरण संबंधी गतिविधि हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, सभी में आपको सहयोग करना है। फिर बच्चों की चिकित्सा जांच में भी आवश्यक सहयोग करना है और शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर दिए गए कार्यों एवं दायित्वों का भी निर्वहन करना है। यानी ऊपर जितने कार्य लिखे हैं इसके अलावे भी जो विभाग के द्वारा आपको कार्य दिया जाएगा वह कार्य आपको करना है। अब यह पत्र क्या पहली बार निकला है? क्या यह पहली बार कार्य आपके तय किए गए हैं? तो नहीं,
आपका जो बहाली का नियमावली था उस नियमावली में भी इन सारे बातों का जिक्र किया गया था। फिर ये नया पत्र क्यों निकाला गया, यह बड़ा आदेश क्यों किया गया और आपको फिर से आपका कार्य एवं दायित्व क्यों आदेशित किया गया है निष्पादित करने के लिए, तो उसका कारण जो विभाग बता रहा है वह देखिए कि कई स्तरों से मुख्यालय को यह सूचना प्राप्त हो रही है कि योजना अंतर्गत कार्यरत जो शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज कर्मी हैं वे अपने कर्तव्यों का संतोषजनक निष्पादन न करते हुए दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता लापरवाही बरत रहे हैं और हालिया समय में शिक्षा सेवकों के मानदेय में आशातीत वृद्धि करते हुए उन्हें मानदेय में वार्षिक वेतन वृद्धि का भी लाभ प्रदान किया गया है। यानी विभाग कह रहा है कि आपका वेतन भी हम बढ़ा चुके हैं और हर वर्ष आपको इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं, वार्षिक वेतन वृद्धि भी दे रहे हैं। जब आपको सब सुविधा दे रहे हैं तो कार्य में शिकायत क्यों हमारे पास आ रही है कि अपने कार्यों के निष्पादन में सजग न होने का शिकायत मिल रहा है विभाग को, जिससे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसा विभाग का मानना है। इसीलिए योजना के अनुसरण में शामिल कर्मियों सहित सभी शिक्षा सेवकों को यह जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि अपने स्तर से निर्धारित दायित्वों का सतत एवं ससमय निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए समय समय पर संचालित केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करते हुए योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुचित प्रयास करना सुनिश्चित किया जाए। यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को आदेशित किया गया है कि आप अपने निर्देश से यह तय करें कि सभी शिक्षा सेवक एवं तालीम मरकज जितने उनके दायित्व हैं उसको पूरा करें। और साथ ही साथ पदाधिकारियों को ये भी कहा गया है कि आप भौतिक निरीक्षण कीजिए, जो शिक्षा सेवक जिस सेंटर के साथ, जिस क्षेत्र के साथ, जिस विद्यालय के साथ टैग हैं उसमें जा कर के आप निरीक्षण कीजिए कि वे अपना कार्य ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जितने कर्तव्य दायित्व आपके कार्य बताए गए हैं इन्हीं को आपको फॉलो करना है, अनुपालन करना है और इन कार्यों को आपको संपादित करना है। यही आपके लिए आदेश था, विभाग का पत्र था जिसको मैंने आपको बताया। आगे भी सभी प्रकार की खबर जो विभाग द्वारा होगी या आपके काम की होगी, सभी शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज साथियों के लिए लगातार यहाँ देखने को मिलेंगे। यदि अब तक चैनल से नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, आगे हर जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।